सर ने जैसे अभी बहुत ही राइटली आपको सब कुछ बता दिया है, बट आपने सुना होगा कि अधूरा कुछ करने से अच्छा है कि आप वो अटेम्प्ट ही मत करो, या तो पूरा करो। तो ये वीडियो अगर आपने वहीं तक देखा जब सर ने बोला है कि रिवर्स ऑर्डर्स में आप टैकल करो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स 10, 9, 8, अगर आप इस तरीके से करने लगे 10 यहाँ है, 9 यहाँ, 8 यहाँ, तो यू विल डू अ बिग ब्लंडर एंड दैट इज़ अ बिग बिग नो। आपको उस 3 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है ऑब्स्टेकल को टैकल करने में, ठीक है, ना कि ग्राउंड पे। तो जो सर ने बाद में बोला, क्या अगर बीच में कोई आ रहा है तो आप वो भी अटेम्प्ट करते हुए आगे जाओगे, ऐसा नहीं है मेरे बीच में एक था मैं इधर आ गया। तो हमेशा एक पाथ बना हुआ होगा जो आपको दिखेगा बहुत ही क्लियरली कि ये 10 है या जो भी नंबर है यहाँ है, और बहुत ही इजीली 3 मिनट्स में हो सकते हैं। लोग 14, 15 तक भी करते हैं। तो अब ये मत सोचो कि पॉसिबल ही नहीं है 10 करना, तो आप उस सीक्वेंस में चलो, पूरी चीज़ देखो। भले ये वीडियो देख रहे हो या यूट्यूब या कहीं पे भी देख रहे हो, या तो उस चीज़ को देखो मत, अधूरा ज्ञान लेके कहीं से मत जाओ, वो आपके लिए बहुत डिजास्टरस होगा। तो फर्स्टली ठीक है, वो वाली चीज़ क्लियर है। सेकेंडली सर ने बता दिया पूरा, आपको फियर ऑफ हाइट भी नहीं होना चाहिए। जब आप कुछ अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको करेज बहुत ही क्लियरली दिखेगा। लोग होते हैं कि नीचे उतर जाते हैं, वो डबल वाला आर्मी में जो होता है डबल जंप, उस पर उतर जाएंगे। देन आपने देखा हो एक रोप होता है, लोग आते हैं जो वो डिच वाला होता है डबल जंप, उसमें आएंगे, यहाँ कूदेंगे, इससे पहले वापस चले जाएंगे। वो गड्ढा देख के उन्हें डर लग रहा है कि यार कहीं कहीं उसमें लगा रखा होता है बोरी या कुछ, कहीं कहीं कुछ नहीं होता, तो लगता है सर फट जाएगा। GTO इंटेंशनली बोलेगा ये कि ना डू इट सेफली, ऐसा ना हो कि आप गिरो और आपका सर फाड़ लो। हो सकता है ना बोले, पर फिर भी आपको देख के लगेगा यार वो फियर आपके ऊपर ओवर पार नहीं करना चाहिए माइंड के ऊपर कि यार गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, लग जाएगा, हाथ टूट जाएगा। तो आपको वो बेयर करना है भाई, आपको पता है पहले से क्या करना है। फिर से अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे तो यू डोंट वांट इट बैड इनफ। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो मेरा वाराणसी में था AFSB, दैट वाज माय फर्स्ट AFSB जो मैं दे रहा था। एंड उससे पहले जो टाइम था तो मैं डेली इवनिंग में थोड़ा सा वॉक करता था वैसे ही टेरेस पे, और हमारे पास सीढ़ी होती थी वो वुडन वाली। कोविड था। हाँ, पोस्ट कोविड, तो बाहर जा नहीं सकते थे कहीं ऐसे करने, तो वो सीढ़ी थी जो ऐसे लगी हुई थी, तो मैं उस पर लटक के थोड़े से पुलअप्स करता था। पुशअप्स वगैरह सही है, स्क्वाट सही है, जो मेरा बाकी चीज़ें इंप्रूव करेगा, पर जो मेरा आर्म स्ट्रेंथ है, पुल करने का स्ट्रेंथ है, वो चीज़ इसी से होगी। और बाकी यूज्ड टू डू 35 पुलअप्स, बहुत बड़ी बात होती है ये। धीरे धीरे ही आपका वो बढ़ेगा, ठीक है, एकदम से यू कैन नॉट डू इट। तो धीरे धीरे 1, 2, 5, 10, तो आपको पता चलेगा कि आपका आर्म स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, पूरा पंप होके भी आप कर पा रहे हो। वरना अगर AFSB में हो, आपका मंकी क्रॉल में पूरा पंप हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो खुद को ट्रेन करो उस चीज़ के लिए प्रॉपरली। यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, वो भी देखो। मैंने इवन जो वीडियो डाला हुआ है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल पे, SSB इंटरव्यू करके प्लेलिस्ट है, उस पर विल फाइंड अ वीडियो ऑन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। बहुत ही डिटेल में सबका अप्रोच बताया, गलतियाँ क्या नहीं होनी चाहिए, किस तरीके तैयार करना है, सब बताया हुआ है। किस तरीके से रोप को पकड़ना है, सब आपके पास है, सेफली करना है, हाथ पैर नहीं तुड़वाने हैं। बाकी फियर से बचना है। आप देखोगे कई बार लोग जाते हैं डबल जंप वाले में, तो या तो ऊपर चढ़ के नीचे उतर जाते हैं, या फिर जो डिच वाला जंप होता है उसमें जाएंगे, दौड़ के जाएंगे, दूर से रुक जाएंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर आएंगे। हाँ, क्योंकि फियर है, फियर ऑफ अननोन। यार मैं गिर गया तो, क्योंकि इसमें पहले रोप होती है, रोप से करना है आपको, इधर आना है, फिर आगे कूदना है। यार गिर गया तो सर फट जाए, कई बार GTO भी बोल देते हैं कि डू इट सेफली जेंटलमैन। एक ये होता है कि व्हाट इफ कि मैं उस पे सॉरी, हाँ नहीं बिल्कुल, कि मतलब जस्ट अगर मैं मान लो कि ये जो डबल जंप है इसको किया और गलती से ऐसे पैर स्लिप हुआ, तो मेरे शिन टूट जाएंगे, ये जाएगा, ये सब हो जाएगा। बट अगेन जो मैं पिछले 2-3 वीडियो से बोल चुका हूँ, वही यहाँ पे भी बोलूंगा, जब दे दी चुनौती सिंधु को, फिर हार क्या मझधार क्या, बीच में नहीं रुकना है। जब जा रहे हो तो जाओ, कूदो, अगले वाले पे कूद जाओ। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इतने गैप पे रखा जाता है। आप उसको बहुत प्यार से, ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के, मतलब बिकॉज ऑब्वियसली वो ज़्यादा 1.5 फुट का ही होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे तो हाँ डायरेक्ट दूसरे वाले में जो होल होगा उसमें कूद जाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा तो। अदरवाइज तो बहुत सिंपली आप बस एक जस्ट यू हैव टू डू अ स्ट्रेच स्प्रिंट और आपका वो क्लियर कर जाओगे आप। बाकी डोंट वरी, इन केस कुछ होता है तो देर आर मेडिक्स, देर इज वन एम्बुलेंस जो खड़ी रहेगी। ये डराने के लिए नहीं बोल रहा है, कॉन्फिडेंस देने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। वहाँ लोग हैं जो आपको बचाएंगे, आप मरने नहीं वाले। आप वॉर फ्रंट पे नहीं है कि गोलियाँ चल रही हैं, ठीक है, कुछ बॉर्डर पे, वैसा नहीं है। मेडिक्स भी हैं, ऑल्दो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि समटाइम्स यू विल सी लोग गिर रहे हैं, उन्हें लग रही है, ऑल्दो आपका फेस दूसरी तरफ रहता है पूरे ग्रुप का जब एक कोई अटेम्प्ट कर रहा है। इसलिए भी है कि आप फालतू उधर नोटिस करके उसे डिस्ट्रैक्ट ना करो कि वो आपको देख रहा है कहीं गिर गया कमांडो ब्रिज में, या आप देख के और फियर में आ रहे हो भाई वो कहीं गिर गया। ऐसा होता है कई बार ना, तो उन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, करो। GTO एक चीज़ बोलता है कि आफ्टर 2 minutes 30 seconds आई विल प्रेस माई बजर, आई विल रिंग दिस बेल, जस्ट लिसन टू दैट बेल वेरी केयरफुली। उस टाइम पे अगले कैंडिडेट को आना है, खड़े हो जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है उसको, और जैसे ही सेकंड बेल रिंग करेगा तो स्टार्ट कर देना है।
वो टाइम होगा जब द कैंडिडेट हु इज़ ऑलरेडी डूइंग द टास्क उसे फिनिश कर देना है, जहाँ है वहाँ से उतर के चले जाना है, नेक्स्ट कैंडिडेट को स्टार्ट कर देना है। सो इसे बहुत अच्छे से फॉलो करना है। आपको लगता है कई बार कि नहीं यार मैं तो कर देता हूँ, भले उन्हें रिंग कर दिया, वो एग्ज़ाम तो चल नहीं रहा है कि मैम 5 मिनट, बहुत गंदा इंप्रेशन देगा वो। तो आपको जब बोला है वहाँ से आउट हो जाना है। दूसरा, बहुत अच्छे से सुनना है। कई बार ऐसा होता है कुछ सेंटर में, जैसे बैंगलोर, भोपाल, इनमें बहुत पास ही इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल ना सारे। तो कई बार ऐसा होगा उस ग्रुप का भी चल रहा है, वहाँ प्रेस हो गया, आपको लगा रहा मेरा प्रेस हो गया या तो एकदम कान खुले रख के उधर फोकस पूरा उधर होना चाहिए, क्या कैसे करना है। थोड़ा सा आप वार्म अप कर सकते हो, प्रेस कर लो, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, जिसका टाइम आपको वैसे पहले भी देगा। GTO जो है वो बोलेंगे कि जेंटलमैन पूरा ब्रीफ करेंगे एक एक ले जाके, फिर बोलेंगे यू कैन हैव अ लुक, आप कैसा पाथ फॉलो करना चाहते हो, और फिर लोग जाएंगे दौड़ के इधर उधर देखेंगे। तो आपको मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर पूरे ग्राउंड में लगा है, बीच में ऑब्स्टेकल नहीं है, मुझे यहाँ खड़े होकर भी सारे दिख रहे हैं, तो मैं यहीं थोड़ा सा ऐसे जॉग करते हुए या हॉप करते हुए यहीं से देख सकता हूँ कि मेरा क्या पाथ होना चाहिए। मुझे हर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी से मुझे पाथ नहीं दिखेगा। सो बी स्मार्ट, मेक अ वेरी गुड प्लान। किस तरीके से आप कर रहे हो, आपको हमेशा एक दिखेगा पाथ, और उसके बाद करना है, भूलना नहीं है। कई बार ऐसा होता है जो छोटे होते हैं, जो सर ने बात की ना, बीच में जो आते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बैरल जंप या स्क्रीन जंप, लोग इन्हें भूल ही जाते हैं। सारे कर देंगे, फिर वापस रिपीट शुरू हो जाएंगे, याद ही नहीं होगा भाई साहब कि वो बच गया है। तो डोंट डू सच थिंग्स, काउंट करते रहो थोड़ा कुछ, या दिमाग में रखो, एक पैटर्न बना लो पहले से ही। अगर आपको डर है कि जिगजैग वॉक पे आप गिर सकते हो, तो देयर आर 2 ऑप्शंस। घर के आसपास कोई पार्क है, जैसे मैं करा करता था, मेरे को पता था, मैं फर्स्ट टाइम गिर गया था, ऑल्दो मैंने लास्ट अटेम्प्ट किया था कि मुझे लगा था ऐसा हो सकता है, तो मैं गिरा था। तो यहाँ पे वी आर शूटिंग दिस इन जयपुर, तो यहाँ पे एक जवाहर सर्कल है, वहाँ पे एक पार्क में ऐसा कुछ मैंने देखा था, तो वहाँ जाके मैं कई बार चला करता था जब मुझे टाइम मिलता था। ठीक है, तो वो चीज़ या तो आप कर सकते हो। सेकेंडली, वन ऑप्शन इज़ कि आप स्टार्ट उससे करो। अगर आपको लग रहा है स्टेबिलिटी इज़ योर इशू, कि आप कामली कर दोगे स्टार्टिंग में, आपको हल्का सा भी डाउट है उसके बारे में, उससे मत करो, उसके जस्ट आगे वाला जो है वहाँ से कर दो, एंड में आके वो अटेम्प्ट करो। गिर रहे हो, वापस करो, गिव अप करके दूसरे में मत जाओ। और बहुत चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस कर दी हैं, वी विल नॉट रिपीट इट एंटायरली, सर ने सारी टिप्स आपको दे दी हैं। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। लास्ट थिंग दैट वी विल टेक केयर इज आर लेक्चर रेट। इंटरव्यू के बारे में बाद में हम कभी बात करेंगे। सो लेक्चर रेट के बारे में सर थोड़ा बताएंगे किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, किस लेवल के टॉपिक्स होते हैं, क्या मिसकंसेप्शंस हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। काफ़ी कुछ बता दिया है, और बाकी आपको पूरे यूट्यूब पे मिल जाएगा। लेक्चर रेट के बारे में बस यही चीज़ है कि 3 मिनट का होगा, आपको प्रॉपर तरीके से स्टैंड लेना है। और ये देखो, आपको बेटा ये जितना भी कुछ होगा ना, ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दोगे। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आप जब डेली बेसिस पे पढ़ोगे, आपकी जो क्लैरिटी है वो आपको मिलने लगेगी, और वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। और ऐसा नहीं होता है कि आप क्या नाम है बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक्स ले लो लेकिन अच्छा ना प्रेजेंट कर पाओ। मुझे याद है मैंने क्या नाम है बायोफ्यूल्स पे बोला था, जो मेरा लास्ट एसएसबी थी, बायोफ्यूल्स पे बोला था। बट आप बायोफ्यूल्स पे क्या बोल रहे हो वो डिपेंड करता है। बायोफ्यूल्स आर बायोडिग्रेडेबल फ्यूल्स, ठीक है। सो यू आर नथिंग बट यू आर जस्ट मेकिंग योर फ्यूल्स रादर देन फ्यूल्स, ठीक है। बट हाँ, लेकिन अगर आप उसमें आपको अच्छे से नॉलेज है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पता है, एंड देन फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स पता है, तब नाउ यू आर एडिंग द मतलब क्या नाम है, यू आर डूइंग द वैल्यू एडिंग। ऑलराइट, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं। और ये कब आएगा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। न्यूज़पेपर से आपको वर्ड्स मिलेंगे, बहुत प्यारे वर्ड्स मिलेंगे। ऐसे मैंने एक बार, मुझे याद है, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं इट वाज नॉट विद यू, किसी और के साथ था, वो इलाहाबाद एसएसबी में था, और मैंने सिंपली एक ग्लोबल वार्मिंग पे बोला था। बट मैंने जो ग्लोबल वार्मिंग पे बोला था ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैस पे मैंने बोला था, टॉपिक का नाम ये था, ठीक है। अब फेवरेट आपके जो स्पोर्ट पर्सन होंगे इन सब का होगा, बट भाई मैंने जो बोला, बट मैंने उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में ले गया कि ये कैसे आया, जो ग्रीन हाउस गैस है इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से आया, क्योंकि वहाँ पे ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में ले गया। और आई रिमेंबर कि वहाँ पे 3-4 लोग थे जिन्होंने ये कहा कि भाई टॉपिक बहुत सिंपल था यार, लेकिन इतनी सारी नॉलेज थी ना इसमें कि मुझे पहली बार ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा। कब में 3 मिनट बीत गए पता ही नहीं चला। राइट, जैसा भी यहाँ पे जो ज्ञान दे रहे हैं, शायद इसलिए भी क्योंकि इतना पढ़ लिया था, पढ़ के पढ़ाने लग गए थे कि वहाँ पे वो चीज़ें फ्लो में निकल रही थी। हाँ, हैंड जेस्चर्स को थोड़ा कम यूज़ करना है। इट विल बी बेटर कि लाइक यू जस्ट होल्ड इट लाइक दिस एट लाइक यू डू एट योर एट ईज पोजिशन, ठीक है। ये कर सकते हो। इधर उधर नाचना नहीं है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पैर इधर उधर नहीं जाने चाहिए, इधर उधर नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ये सब बहुत कम करो। ऐसा नहीं है कि एकदम ही खड़े हो गए सो भारत हमारा देश है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी नहीं करनी है। जहाँ लगता है कि लेट्स से
अब मैंने अब यहाँ पे आप इतना यूज़ कर सकते हो कि बायोफ्यूल्स आर ऑफ 4 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इतना चल जाएगा। बट ये नहीं कि क्या नाम है मैं ध्रुव राठी बन जाऊँ या कुछ भी बन जाऊँ और तादिन ना कर रहा हूँ हाथ से ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आई एम अ बिग फैन, इट्स ओके, इफ यू आर वाचिंग आई होप यू वॉच दिस ध्रुव राठी। ओके पहुँचा देना मतलब, ठीक है। गो अहेड। तो सर ने बहुत अच्छे से आपको लेक्चरेट का बता दिया। जनरली देयर आर फ्यू टॉपिक्स जिनसे यू हैव टू सेलेक्ट वन। सर ने बताया बायोफ्यूल सर ने लिया, तो यू कैन टेक द टफ टॉपिक एंड यू कैन प्रेजेंट इट रियली वेल, बट इवन इफ यू आर टेकिंग सम सिंपल टॉपिक यू कैन एट द सेम टाइम प्रेजेंट इट वेल ओनली। सर ने बताया ग्लोबल वार्मिंग, बहुत अच्छे से सर ने अप्रोच भी बताई किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। व्हाट इज इट, ग्लोबल वार्मिंग बता दिया, ठीक है। क्या हो रहा है अभी उसका डेफिनेशन आपने थोड़ा दे दिया, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या हैं, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा वो सब बता दिया। फाइनली किस तरीके से उसको इरेडिकेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, COP बता दिया, कोपेनहेगन समिट बता दिया। मैंने इसमें जो क्या किया था, सॉरी टू इंटरप्ट, जो इसमें मैंने क्या किया था, जब इरेडिकेट कैसे करना है तो मैं इसको ले गया था इंटरनेशनल से पर्सनल लेवल पे कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, तो COP बताया, राइट। फिर उसमें मैंने बताया कि UNFCCC कैसे बनी, CCD कैसे बनी, इन सब चीज़ों को, CBD कैसे बनी। तो ये मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस है आप इन सब के बारे में पढ़ोगे। अदरवाइज मैं तो ये बोलूँगा जो मैंने जितना बोला है उसको जाके एक बार आप गूगल करो, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को फिर ये इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे कौन कौन से प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, कौन सी इसमें जो मिनिस्ट्री है वो लग रही है, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे क्या है आपके पास, अब आ जाएगा आपके सोसाइटल लेवल पे आप क्या कर सकते हो, पर्सनल लेवल पे आप क्या कर सकते हो। ये नहीं कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग हटानी है तो हमें एफॉरेस्टेशन करना है, बट कैसे वो स्टेप्स कैसे आएंगे ये फॉलो करोगे तो अब यही जो ग्लोबल वार्मिंग का आपका टॉपिक है या ग्रीन हाउस गैस का, अब वो अच्छा टॉपिक बन चुका है। तो आपने छक्का मार दिया है, और ये छक्का जिम्बाब्वे या बर्मुडा के साथ नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ छक्का है, ठीक है। तो अब इस तरीके से बहुत सिंपल टॉपिक को भी बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हो। आपका जो फ्लो है पूरा, तो दैट इज़ योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हो, लोगों को एंगेज कर पा रहे हो या नहीं, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, योर करेज कि आपको खड़ा होना है, बोलना है। आई नो इट्स वेरी इजी टू से सिटिंग हेयर कि 3 मिनट बोलना है, वहाँ कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। सो योर लाइवलीनेस, किस तरीके से आप काम मेंटेन करके बोल पा रहे हो, स्टैमिना, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपरली वहाँ दिखेंगी जब आप बोल रहे हो। तो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इधर उधर से चीज़ें नहीं लानी है। जब आपको टाइम मिलेगा तो जनरली आप कार्ड लेते हो, प्रीवियस कैंडिडेट बजर बजता है इसमें भी, जैसे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में बजा, आप दूर जाओगे, कार्ड से टॉपिक सेलेक्ट करोगे, जिस भी टॉपिक पे आपको बोलना है उस पर सोचोगे, जल्दी से ब्रेनस्टॉर्म करो, चीज़ें अपने पॉइंट्स लाओ, उसके बाद वहाँ आके प्रेजेंट करो। तो कई बार ये होता है हम एंड तक वही डिसाइड करते रह जाते हैं कि यार फर्स्ट टॉपिक इंडो यूएस के बारे में मुझे पता नहीं है, बाकी बहुत सिंपल है। इतना मत सोचो भाई, जो आपको लगता है यार ये टॉपिक पे मैं अच्छा दे सकता हूँ उस पर दे दो। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जिनने बहुत नॉर्मल टॉपिक्स पे भी बोला, नॉर्मल बोला, और अभी बैठे हैं आराम से सर्विसेज में। तो ऐसा उसे अपने ऊपर ओवर पावर मत करने दो कि मेरे को बेहतर ही लेना है और वहाँ जाके खड़े हो जाना है चुप, वो चीज़ बेटर नहीं है। अब कई बार होता है GTO ने बजा दिया बजर 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड जेंटलमैन वाला, और आप फिर भी बोले जा रहे हो कि फिर उसने डबल बजा दिया, फिर आप अब्रप्टली एंड कर रहे हो। जब आपको 30 सेकेंड्स पहले पता चल गया कि भाई अब अगले 30 सेकंड में बॉम्ब फटेगा, ठीक है, अब काम खत्म है, फिर भी आप लगे पड़े हो अपनी कहानी सुनाने, तो दैट इज़ वेरी वेरी इनसेंसिबल। आपको थोड़ा सेंस अपने अंदर लाना है कि यार मैं वहाँ तक किस तरीके से पहुँच जाऊँ, स्टिल आपको लग रहा है मैं कहीं अब्रप्टली एंड ना करूँ लास्ट 30 सेकंड से, कुछ घुमा घुमा के पॉइंट लाओ, कंक्लूड कर दो, तो आपका जनरली वो जब बजर बचेगा आपका टाइम ओवर का तब तक ही खत्म होगा। व्हाट इफ़ यू आर दी फर्स्ट कैंडिडेट, तो आपको टाइम मिलेगा तैयारी का, तब भी टाइम मिलेगा। जनरली GTO फर्स्ट कैंडिडेट को भेजेगा, बोलेगा एक बार अपना बता दो कि आप कहाँ से हो, ये चीज़ें बहुत ध्यान से आपको सुननी है। GTO बोलेंगे पहले कि भाई आपका, जैसे बोल दिया प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, कहाँ से आप हो, योर हॉबीज़, योर फादर्स ऑक्यूपेशन बोल दिया फॉर एग्जांपल, एंड बोल दिया वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू बी या बेस्ट थिंग दैट यू हैव एवर डन, ऐसे 5-6 चीज़ें बोल दी, और फिर बोला कि एक एक करके आपको बोलना है। फर्स्ट चेस्ट नंबर जो है वो बोलेगा, फिर अपना कार्ड लेके चले जाएगा, फिर बाकी आते रहेंगे। तो लोग इसमें भी भूल जाते हैं क्योंकि GTO 5-6 चीज़ें बोलेगा, इतने प्रेशर में आप वहाँ हो, या तो आपका सीक्वेंसिंग बिगड़ जाएगा। जो इंटरव्यू में भी होता है रैपिड फायर क्वेश्चन, जो आपने सुना होगा, जो इंटरव्यूअर जो है वो कई सारे 10-12 क्वेश्चन आपको बोल देगा। भाई वो बहुत एक्सप्लेन करता है। हाँ बस खत्म कर रहा हूँ, मतलब इरिटेशन सी हो रही है भाई, मैं सब सुना नहीं जा रहा, कर रहा हूँ। वापस आ, तो रैपिड फायर नहीं कि हाँ वो जो 5 क्वेश्चन है वहीं से वापस कर। हाँ 5 क्वेश्चन है कि 5 क्वेश्चन देगा GTO जो आपसे पूछ रहा है कुछ क्वेश्चंस, वो आपको उसी सीक्वेंस में आंसर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पहले कुछ बोल दिया बाद में कुछ बोल दिया, या तो कॉलेज भी आपका होगा, ऐसे कुछ चीज़ें होंगी, तो आपको वो दिमाग में बैठा लेना है, किस तरीके से कामली जाके वहाँ बोल देना है, फिर आके बैठ जाना है, ठीक है। रैपिड फायर के बारे में जो है हम बाद में बात करेंगे, जब इंटरव्यू की बात करेंगे।
सो दिस इज़ द वे आप ये चीज़ टैकल करोगे, बहुत ही कामली आप प्रेजेंट कर सकते हो। मोर ओवर देर इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू ऑन दिस सेम चैनल SSB इंटरव्यू प्लेलिस्ट में यू विल फाइंड वन वीडियो कॉल्ड लेक्चर इट, जिसमें आपको जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो भी पता चल जाएंगे, टफ लेवल, मीडियम लेवल किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या पूरा प्रोसीजर होता है जो हमने अभी बहुत जल्दी जल्दी किया है। बहुत ही अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है SSBs के बारे में, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, जो आपके यहाँ ICG, तो आप उस पर आके देखो, अच्छे से आपको आइडिया लगेगा। सर कुछ ऐड करेंगे? आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। बाकी आई विल सजेस्ट यू गो थ्रू हिज चैनल एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कंटेंट है। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, राह पकड़ कर एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। आई विल सजेस्ट यू, बेशक कंटेंट यहाँ पे क्वालिटी हो सकता है ऑडियो वीडियो की कम होगी, बट आपको जो कंटेंट क्वालिटी है, एकदम महंगा माइक लिया है हमने जो आपकी जो कंटेंट क्वालिटी है वो आपकी बेस्ट मिलेगी। अगर आपने ध्यान से यही कर लिया, लेक्चर एट के उन टॉपिक्स को यहीं से प्रिपेयर कर लिया, यू विल सेल थ्रू इट। ऑल राइट, सो विद दिस आई थिंक वी शुड रैप अप द सेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, all those defense aspirants, all the very best, and just like this video, share this video with your friends or those defense aspirants and subscribe to his channel. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। And we'll end this with one quote, that is, हालात के कदमों पे सिकंदर नहीं गिरता, टूटा जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता, मिलते हैं लाखों दरिया समंदर में पर किसी दरिया में समंदर नहीं मिलता। So with this we'll end here। छा गए, वाह, जय हिंद।